औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 20 क्लास 10th फिज़िक्स की न्यू बुक का, जिसका नेम है बेटा एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे एटॉमिक फिज़िक्स क्या होता है और न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या होता है। आपकी बुक का बेटा पेज है 168 ओपन किया हुआ है। तो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स बेसिकली साइंस की वो ब्रांचेज हैं जिसमें हम मैटर के स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिस्कस करते हैं, जिनमें हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, आ जाते हैं प्रोटॉन, आ जाते हैं एटम की स्टडी आ जाती है। तो इनकी जो स्टडी हम करते हैं वो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स में करते हैं। ओके हो गया। उसके बाद बेटा एटॉमिक फ़िज़िक्स को अलग से हम देखेंगे और उसके बाद न्यूक्लियर फिज़िक्स को अलग से। अब बेटा बात करते हैं इस एटॉमिक फ़िज़िक्स की। एटॉमिक फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच या फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यानी कि एक मुकम्मल एटम की स्टडी जो हम करते हैं ना, वो हम एटॉमिक फिज़िक्स में करते हैं। ओके हो गया। तो सिंपल में आप ये कह सकते हैं द स्टडी ऑफ एटम्स इज़ कॉल्ड एटॉमिक फिज़िक्स। अब इसे यहाँ से बुक से अगर आपने डेफिनेशन करनी तो ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। एटॉमिक फिज़िक्स डील्ड विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद लाइट एंड एनर्जी, और कैसे ये जो पार्टिकल्स हैं लाइट और एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक बेटा इसकी एटॉमिक फिज़िक्स की आपने यहाँ से डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा है न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। मीन के हम न्यूक्लियस के अंदर दो ही पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, जो उनकी स्टडी हम करते हैं। फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, उसको बेटा हम न्यूक्लियर फिज़िक्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। न्यूक्लियर फिज़िक्स यहाँ से बेटा स्टार्ट करनी है, ये दरमियान वाली लाइन छोड़ दीजिएगा। न्यूक्लियर फिज़िक्स ऑन द अदर हैंड focuses on the nucleus of atoms which contain protons and neutron, यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस की जो स्टडी होती है ना, उसको हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में पढ़ते हैं। उसके बेटा यहाँ पे आपका बेटा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूक्लियर फिज़िक्स की एप्लीकेशन क्या हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो यहाँ से बेटा ना आपने एप्लीकेशन में पॉइंट नोट करने हैं। तो एप्लीकेशन की आपने हेडिंग दे देनी है, ये वर्ड लिखा हुआ है। एक तो रेडियो एक्टिव में न्यूक्लियर फिज़िक्स का इस्तेमाल है। रेडियो एक्टिव वो एलिमेंट होते हैं जो रेडिएशन नेचुरली एमिट करते रहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियर फिज़िक्स का इस्तेमाल है। उसके बाद न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स होते हैं उनमें इस्तेमाल है। उसके बाद रिसर्च फील्ड में इसका इस्तेमाल है। और उसके बाद नेक्स्ट इसका मेडिसन में इस्तेमाल है। मेडिसन एनर्जी यानी कि वो जो डोज होते हैं उनमें भी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजीज़ में भी इसका क्या है रोल है। तो बेटा ये आपने एप्लीकेशन में जस्ट पॉइंट लर्न करना है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ऊपर हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि एटम की कहानी शुरू हो जाती है। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने कहा कि एटम जो है ना वो मैटर का सबसे छोटे से छोटा ज़र्रा है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। इसने ये बात कह दी। उसके बाद फिर एटम को मज़ीद स्टडी किया गया। किसने स्टडी किया? जे थॉमसन ने 1897 में। और उसने कहा ये जो एटम है ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस पर मुश्तमिल। पॉजिटिव चार्ज मतलब इसमें न्यूक्लियस भी है और नेगेटिव चार्ज मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं।
उसके बाद साइड में ये एक इन्फॉर्मेशन लिखी है, एटम इज 99.9999% एम्प्टी स्पेस होती है कि एटम के साइडों में ना मोस्टली ये स्पेस एम्प्टी। ये आगे हम बात करेंगे और जो प्रूव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अब रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग बेसिकली क्या है, ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इसमें भी एटम को मज़ीद आगे स्टडी किया गया और देखा गया कि एटम के सेंटर में क्या है, एटम की सराउंडिंग में क्या है। ये सारी चीज़ें अल्फा स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट से प्रूव की गई और इनको जजमेंट किया गया। आगे पेज पे डायग्राम आई है, उसको पहले देखते हैं और उसके बाद फिर आगे ये थ्योरी रीड करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, लेड का एक ब्लॉक लिया और लेड का ब्लॉक इसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा जिसका नाम है रेडियम। रेडियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। बेटा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो कि स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन को क्या करती रहती हैं, नेचुरली एमिट करती रहती हैं। तो ये जो रेडियम है ना बेसिकली ये अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। यानी कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल बेसिकली एक मैसिव पार्टिकल होता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके हो गया, ये हाई स्पीड पार्टिकल होता है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे इसको इस लेड ब्लॉक में रखा गया, इससे रेडिएशन निकलना स्टार्ट हुई। उन रेडिएशन को अल्फा पार्टिकल कहा गया। अब ये अल्फा पार्टिकल जब गुजरे यहाँ से आगे, फिर हमने क्या किया, लेड की प्लेट रख दी। एक लेड की प्लेट ये रख दी, दूसरी लेड की प्लेट ये रख दी और इनके दरमियान ये जो गैप बन गया, ये क्या बन गया, एज अ स्लिट। अब यहाँ से रेडिएशन यहाँ पे भी फॉल कर रही है, यहाँ पे भी फॉल कर रही है, यहाँ पे भी अल्फा पार्टिकल फॉल कर रहे हैं, यहाँ पे भी फॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने दरमियान में स्लिट रख दी ताकि ये स्प्रेड ना हो और इनकी एक स्ट्रीम बन जाए, एक बीम बन जाए। और फिर क्या किया गया, एक बीम यहाँ से अल्फा पार्टिकल की गुजरती है, आगे यहाँ पे ये गोल्ड की फॉइल पड़ी होती है, बिल्कुल ये थिन होती है। उसके ऊपर जाके जब ये हिट करते हैं, कुछ क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, कुछ राइट की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ लेफ्ट की तरफ और कुछ सीधे गुजर जाते हैं। अब सारे प्रोसीजर में क्या हो रहा है, बेसिकली हम इसमें एटम को स्टडी कर रहे हैं कि एटम के सेंटर में क्या है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व किया कि एटम के जो सेंटर में है एक मैसिव पार्टिकल है जिसे न्यूक्लियस का नाम दिया और उस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और उन्होंने ये भी बात साबित की कि एटम का जो मैंने पीछे कहा 99.999% जो हिस्सा है ना वो क्या है, खाली। ये भी बात इसमें वेरीफाई की गई क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए, कुछ क्या हो गए जब उस, क्योंकि अल्फा पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, कुछ वापस रिफ्लेक्ट बैक हुए, कुछ क्या हुए, कुछ सीधे गुजर गए। ठीक है, इससे उन्हें पता ये चला जो सीधे गुजर गए इसका मतलब एटम का बहुत सारा हिस्सा क्या है, एम्प्टी है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ये वाला हमारे पास, ये जो हमारे पास ये सर्कल सा बना हुआ है ये बेसिकली जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट यहाँ पे रखा गया है। तो ये जिंक सल्फेट एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मटेरियल है, जब इस पे ये अल्फा पार्टिकल आके हिट करेंगे ना तो यहाँ पर जहाँ पर हिट करेंगे वहाँ पर ग्लो पैदा होगा और इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने पार्टिकल इसके साथ हिट किए और कहाँ कहाँ पर हिट किए, कहाँ से रिफ्लेक्ट हुए। शायद जहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस मौजूद था इस हिस्से से कोई आगे गुजर के ही ना गया हो। इससे फिर पता चला कि यहाँ पर एटम के सेंटर में क्या है, एक मैसिव पार्टिकल है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसे न्यूक्लियस का नाम दिया गया। बेटा दोबारा से फिर बता दें, सबसे पहले लेड का ब्लॉक लिया गया, उसके अंदर रेडियो एक्टिव सोर्स रखा गया जिसे रेडियम का नाम दिया गया।
फिर उससे फिर अल्फा पार्टिकल निकले। फिर आगे हमने लेड की एक स्लिट रख दी, स्लिट के दरमियान ये देखिए गैप है, गैप से जब गुजरने के बाद दो स्लिट्स रखी, दो हमने लेड की प्लेट रखी और लेड की प्लेट के दरमियान कुछ स्पेस छोड़ी, वो एज अ स्लिट के तौर पर काम की। वहाँ से एक बीम बनी और बीम जब उस गोल्ड की फॉयल पर पतली परत पर आकर हिट की, उसके एटम के साथ हिट की, तो उससे फिर हमें पता चला कि कुछ जो होंगे अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक होंगे, कुछ सीधे गुजर जाएंगे और इससे हम एटम का एनालिसिस कर सकते थे इजीली, और उन्होंने किया भी। और साइडों पे उन्होंने क्या किया, जिंक सल्फेट की एक सर्कुलर फॉर्म में ये प्लेट रख ली ताकि जो भी अल्फा पार्टिकल यहाँ से हिट करें हम एग्जामाइन कर सकें कि एटम के सेंटर में क्या है और एटम की साइड्स में आया कि कोई पार्टिकल है, आया कि फ्री स्पेस है, ये सारी बातें यहाँ से निकाली गई। अब इनके ना एजम्पशन को अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे ना तो फिर आपको ये सारी बातें कवर होंगी। अब मैं पहले क्या करूँगा, पीछे वाला हम रीड करेंगे, उसके बाद फिर इन एजम्पशन पे आएंगे क्या उन्होंने रिजल्ट्स निकाले इससे। उसके बाद बेटा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, एमसीक्यू भी बनेंगे, साथ साथ आपको बताते जाएंगे। इन दी अर्ली 20th सेंचुरी से पहले साइंटिस्ट वाज स्टडिंग रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी मैंने बता दिया, वो एलिमेंट जो कंटिन्यूसली रेडिएशन, नेचुरली रेडिएशन क्या करते रहते हैं, एमिट करते रहे। प्रोसेस इन विच अनस्टेबल एटम्स रिलीज रेडिएशन। रेडियो एक्टिविटी की यहाँ से डेफिनेशन पूछी जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसे डिफाइन कर देना है। वन टाइप ऑफ रेडिएशन डिस्कवर, उस वक्त डिस्कवर की गई क्योंकि रेडियम सोर्स से जो रेडिएशन निकलती हैं वो कौन से पार्टिकल निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल। फिर इन अल्फा पार्टिकल को उस गोल्ड की पतली परत पे फॉल करवाएगा। दीज पार्टिकल वर पॉजिटिव चार्ज, इनको पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपने सारे पॉइंट्स अल्फा पार्टिकल के अबाउट लिखने हैं। उसके बाद एंड हैव अ स्मॉल मैस, और इसका मैस बहुत ज़्यादा कम होता है। सिमिलरली टू दी एटम लाइक हीलियम, और बेसिकली ये हीलियम का पार्टिकल होता है, ठीक है। हीलियम में आपको पता है He होता है, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद दे मूव्ड विद अ हाई वेलोसिटी, और इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इन 1911 रदरफोर्ड अलोंग विद हंस जिंजर एंड अर्नेस्ट Mardison conducted an other experiment using the sheet of gold foil, और ये सारे साइंटिस्ट जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब क्या करते हैं इसमें, दे डायरेक्टेड अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल एट द फॉयल एंड नोटिस द मोस्ट पार्टिकल पास थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। पहली बात ये क्या थी, सजेस्टिंग दैट द एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। इससे ये पता चला कि एटम की स्पेस साइडों में, जो न्यूक्लियस की साइड्स हैं एटम के अंदर, मोस्टली स्पेस क्या है, खाली है, कुछ सीधी गुजर गई विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। Some particles were slightly reflected, indicating the presence of small positively charged region, और कुछ उससे रिफ्लेक्ट हुई, उससे पता चला कि एटम के सेंटर में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसे न्यूक्लियस का बाद में नाम दिया गया। अ फ्यू पार्टिकल बाउंस बैक टू द लार्ज एंगल, मीनिंग दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट of mass of atom was concentrated in the tiny central part called nucleus। और उन्होंने कहा जो एटम का ज़्यादातर मैस लाई करता है वो एटम के सेंटर में, न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है। ओके हो गया। आगे वो एजम्पशन हम पढ़ते हैं, क्या थे वो एजम्पशन जो उन्होंने रिजल्ट्स निकाले वो देखते हैं, ठीक हो गया। फाइंडिंग्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जी क्या पहले फाइंड किया गया, एटम हैव अ स्मॉल डेंस एंड पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में एक मैसिव पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये ऑब्जर्व किया गया क्योंकि वहाँ से अल्फा पार्टिकल हिट किए और हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हुए। उसके बाद वो कहता है द न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ द मैस ऑफ एटम, यानी कि ज़्यादातर जो एटम का मैस है वो न्यूक्लियस के अंदर ही लाई करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है
orbit the nucleus around the large distance and the most is and the atom is mostly empty space। अब ये भी बात मैंने आपसे कही कि उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि एटम के साइडों में इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस पे। इससे पता चला कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है, फ्री स्पेस है, एम्प्टी है। 4 वाला उन्होंने पॉइंट क्या निकाला, द रिजल्ट क्या निकाला, द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। न्यूक्लियस बहुत छोटा है जो एटम के सेंटर में, अबाउट 10,000 टाइम्स स्मॉलर दैन द इंटायर एटम। एटम बहुत बड़ा है लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस बहुत छोटा है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह दे सकते हैं कि एक फुटबॉल का ग्राउंड है और उसके दरमियान में एक स्टोन पड़ा है या एक ब्रिक पड़ी है। वो एक ब्रिक क्या है, न्यूक्लियस, और साइडों पे जितना भी ये ग्राउंड है वो क्या है, इसका एक क्लाउड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे। तो ये भी बात आपने MCQs के तौर पे याद रखनी है और ये 4 पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लेटर स्टडी द रिवील्ड दैट, फिर इसको स्टडी किया गया दैट इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉलो फिक्स्ड ऑर्बिट लाइक प्लैनेट। उन्होंने फिर ये भी स्टडी किया कि जो एटम के सेंटर में तो हमने जान लिया न्यूक्लियस है, लेकिन साइडों में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे प्लैनेट जैसे रिवॉल्व करते हैं वैसे नहीं रिवॉल्व करते। अब कैसे रिवॉल्व करते हैं ये देखते हैं। अराउंड द सन के इर्द गिर्द, इंस्टेड दे एग्जिस्ट इन द रीजन कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। वो रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नाम दिया गया। वर देयर एग्जैक्ट पोजीशन कैन नॉट बी नोन, और इससे आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं नोट कर सकते, लेकिन जो क्लाउड बन जाता है उससे आप इतना जान सकते हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन जरूर लाई कर रहा है। दिस फ्यूजी क्लाउड represent the probability finding an electron in a certain area around the nucleus। और इस क्लाउड से हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन होगा तो इसी क्लाउड के अंदर होगा, इसी रीजन के अंदर होगा, इससे बाहर नहीं होगा। द क्लाउड इज डेंसर वेयर द इलेक्ट्रॉन इज more likely to be and thinner where it is less likely। अब डेंसर क्लाउड और थिनर क्लाउड, ये 2 वर्ड आ गए। डेंसर क्लाउड वो ऐसा क्लाउड होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। और थिनर क्लाउड ऐसा क्लाउड होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। उसके बाद दिस मॉडल रिफ्लेक्ट द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वर दे बिहेव एज बोथ पार्टिकल एंड वेव। और उससे फिर क्वांटम नेचर, क्वांटम में ये कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूटन कहता है पार्टिकल नेचर रखता है, और उसके बाद जो आइंस्टाइन है और दूसरे साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो एटम है वो एज अ वेव बिहेव करता है। ये आगे फर्दर की बातें हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। एंड देयर मोशन इज अनसर्टन, और आप एग्जैक्ट उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक 20.1 और ये हमने सारा कवर किया। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से बेटा MCQ कलेक्ट करने हैं, ये इन्फॉर्मेशन जस्ट रीड करनी। उसके बाद यहाँ से एक्सपेरिमेंट को क्या करना है, आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहाँ से एक्सप्लेनेशन और उसके बाद बेटा यहाँ पे ये डायग्राम बनाने। डायग्राम के बाद उनके जो रिज़ल्ट निकले थे ना वो ये 4 रिज़ल्ट लिखने। उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, उसके बाद डेंसर क्लाउड क्या होता है और थिनर क्लाउड मैंने आपको बताया क्या होता है। इनके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक 20.1 एटॉमिक स्ट्रक्चर। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो अच्छी बात है। अगर कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।